सोचिए जरा, एक ऐसा सरकारी पोर्टल, केंद्र सरकार का पोर्टल, जहां पर सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए जो टेक डाउन ऑर्डर है, ताकीद है, वो सीधा का सीधा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है तुरंत ऑटोमेटिक तरीके से। कुछ लोग कहते हैं कि यह सहयोग और व्यवस्था के बीच का डिजिटल पुल है, लेकिन कुछ लोग डरते हैं कि यह एक गुप्त सेंसरशिप का हथियार बन गया है। हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार के सहयोग पोर्टल की, जहां से केंद्रीय और राज्य की जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो सीधे के सीधे नोटिस जारी कर सकती हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, वहां से कोई भी विवादित सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने का आदेश जारी कर सकती है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत का नया सहयोग पोर्टल हमें अवैध कंटेंट से बचा रहा है, या फिर यह धीरे धीरे स्वतंत्र अभिव्यक्ति यानी कि फ्री स्पीच को दबा रहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अभी हाल ही के अंदर एक जजमेंट दिया, एक फैसला दिया है इस पर, और केस का नाम है एक्स कॉर्प, जिसको हम पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, बनाम भारत संघ का यह मामला है। और 2025 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस केस के अंदर यह फैसला सुनाया है। और आज हम इसे एक अलग तरीके से इस फैसले को समझेंगे। कोर्ट ने क्या कहा, उसका मतलब क्या है, सब कुछ विस्तार में समझेंगे। यकीन मानिए आप वीडियो से हट नहीं पाएंगे अगर आपने एक बार देखना इसे शुरू किया तो। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके मन में आएगा कि सर ये सहयोग पोर्टल है क्या, हमने तो इसके बारे में नहीं सुना, और ये किस तरीके से काम करता है पूरे सोशल मीडिया के कंटेंट को हटाने के लिए जो भी विवादित हो उसमें कैसे काम करता है। देखिए, जो सहयोग पोर्टल है ये केंद्र सरकार का पोर्टल है। ये भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किया गया सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और इसे खास तौर पर इसलिए बनाया गया है कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या फिर राज्य सरकारों की जो भी एजेंसीज हैं, और सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज जैसे कि एक्स, मेटा, यूट्यूब के बीच एक तेज कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए यह प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, यह प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसे कोर्ट ने एक डिजिटल पोस्ट ऑफिस के रूप में कहा है, जहां से सरकारी एजेंसियां सीधे इंटरमीडियरीज को नोटिस भेज सकती है और उन नोटिस को ट्रैक किया जा सकता है। ये नोटिस किस लिए होते हैं कि सोशल मीडिया से कोई भी कंटेंट या कोई भी विवादित टिप्पणी या पोस्ट को हटाने के लिए ये केंद्रीय जांच एजेंसियां या राज्य सरकार की जांच एजेंसियां ऐसा नोटिस इशू करती हैं। अब बात करते हैं कि ये जो सहयोग पोर्टल है ये काम कैसे करता है। देखिए, काम करने का तरीका जो है सहयोग पोर्टल का वो ये है कि जब भी कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, पुलिस हो, ठीक है, किसी भी कंटेंट को, किसी भी ऑनलाइन कंटेंट को वो अनलॉफुल मानती है, तो वो सहयोग पोर्टल पर नोटिस जनरेट करती है डायरेक्टली। किसके लिए? सोशल मीडिया इंटरमीडियरी के लिए। और ये नोटिस सीधा इंटरमीडियरी जैसे कि एक्स, जिसको हम ट्विटर के नाम से जानते थे, या फिर फेसबुक, मेटा तक डायरेक्टली पहुंचता है। इससे क्या होता है? इससे डिले, डुप्लीकेशन और कंफ्यूजन कम हो रहा है। पोर्टल के जरिए हर एक्शन जो है वो ट्रेसेबल भी है और अकाउंटेबल भी रहता है, क्योंकि ऑनलाइन रिकॉर्ड हो गया तो उस पर क्या कार्रवाई हुई वो सारी की सारी लिखित रूप में आती रहती है। तो अब हम मामले की आगे चल के हम मामले की पृष्ठभूमि को समझ रहे हैं कि जो ये एक्स कॉर्प बनाम भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया का जो मैटर है, कर्नाटक हाईकोर्ट ने जिस पर फैसला सुनाया है, उस मामले की पृष्ठभूमि को समझते हैं। यह मामला है एक्स कॉर्प बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2025। और एक्स कॉर्प, जिसे हम किसके नाम से पहले जानते थे, ट्विटर के नाम से जानते थे, ने सरकार द्वारा शुरू किए गए सहयोग पोर्टल को चुनौती दी है। और चुनौती देने का कारण समझेंगे, उससे पहले सरकार का दावा समझिए। इस पर सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है कि यह कोई सेंसरशिप टूल नहीं है, बल्कि एक फैसिलिटेशन मैकेनिज्म है, यानी नोटिस को ज्यादा व्यवस्थित तरीके से, भरोसेमंद तरीके से और जवाबदेह तरीके से पहुंचाने का जरिया है।
जबकि इस पर एक्स कॉर्प यानी कि ट्विटर का आरोप है कि ये तो एक पैरेलल सेंसरशिप सिस्टम है। ये आईटी एक्ट की धारा 69A में दिए गए सुरक्षा उपायों यानी कि सेफगार्ड्स को भी दरकिनार करता है, न्यायिक प्रक्रिया को नजरअंदाज करता है और अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ए जो संविधान के अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है उसका भी उल्लंघन करता है। अब देखिए, अब बात करेंगे कि कोर्ट ने, कर्नाटक हाई कोर्ट ने सहयोग पोर्टल पर क्या कहा, उसको समझते हैं। आपका कोई सवाल हो तो आप बताइएगा। आपको मेरी आवाज ठीक से आ रही है तो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। इस मामले में कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि सहयोग पोर्टल सेंसरशिप का औजार नहीं है। जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने इसे एक डिजिटल डाकघर बताया है, डिजिटल पोस्ट ऑफिस बताया है, यानी ये सिर्फ नोटिस पहुंचाने का रास्ता है, नए ब्लॉकिंग पावर नहीं देता। जो ब्लॉकिंग पावर है वो आपको कहां से आती है? आईटी एक्ट से आती है और उसके साथ साथ आईटी रूल से आती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ब्लॉकिंग की ताकत केवल आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A और 2009 के ब्लॉकिंग रूल्स के माध्यम से, ब्लॉकिंग नियम के माध्यम से आती है। इसलिए केंद्र सरकार का जो ये सहयोग पोर्टल है खुद कंटेंट को ब्लॉक नहीं करता है, सिर्फ नोटिस भेजने और ट्रैक करने का एक जरिया है। अब बात करते हैं कि सहयोग पोर्टल और इस पर जो कंटेंट और इंटरमीडियरीज के बीच में नोटिस जारी करने का जो तरीका है ये कैसे रेगुलेट होता है, इस पर कानूनी ढांचा क्या है भारत का। अब कानूनी आधार को समझते हैं। धारा 69A आईटी एक्ट की वो कहती है कि सरकार किसी भी ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है, लेकिन सिर्फ निर्धारित प्रक्रिया यानी कि ड्यू प्रोसेस के जरिए। सरकार किसी भी ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक कब करेगी? जब वो किसी भी संवैधानिक प्रिंसिपल्स को या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट करता हो, जो रेस्ट्रिक्शंस दी गई हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, उनको वायलेट करता हो, तब सरकार ब्लॉकिंग ऑर्डर निकाल सकती है। वो कैसे होगा? धारा 69A आईटी एक्ट के तहत होगा। इसी के साथ साथ धारा 79 उपधारा 3 खंड बी जो आईटी एक्ट का है वो कहता है इंटरमीडियरी जैसे एक्स, मेटा, फेसबुक को सुरक्षा और कुछ सेफगार्ड्स देता है, और ये कहता है कि इनको जो सेफगार्ड्स है इनके खिलाफ एक्शन तभी नहीं लिया जाएगा जब ये सरकारी नोटिस पर अवैध कंटेंट हटाएं। कि मतलब जैसे ही सरकार की तरफ से कोई भी रिक्वेस्ट आई किसी भी ऑनलाइन कंटेंट को हटाने की, अगर वो तुरंत कंटेंट हटा दे तो इन प्लेटफॉर्म के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। अब इसके साथ साथ जो 2021 के आईटी रूल्स हैं उसका जो नियम 3 है और उपनियम 1 और खंड डी कहता है कि सरकार को अधिकृत एजेंसियों को नोटिस भेजने का अधिकार होता है। कि मतलब जो आईटी रूल्स 2021 के हैं उसके तहत सरकार को यह पावर है कि जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, इंटरमीडियरीज हैं, उनको किसी भी कंटेंट को हटाने के लिए नोटिस जारी करने का अधिकार इन नियम्स के माध्यम से आता है। और इस पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी देते हुए कहा कि जो सहयोग पोर्टल है वो को धारा 73 उपधारा 3 खंड बी और नियम 3 उपनियम 1 और खंड डी के तहत ही स्थापित किया गया है, इसलिए यह पूरी तरीके से कानूनी और वैध है। अब कोर्ट की कुछ और महत्वपूर्ण टिप्पणियों को समझते हैं। कोर्ट ने बहुत मजबूत शब्दों का इस्तेमाल किया है। कोर्ट ने कहा कि सहयोग जो पोर्टल है वो पब्लिक गुड का औजार है, कि मतलब लोगों की भलाई के लिए। क्योंकि अगर कोई कंटेंट ऐसा है जो धर्म विरोधी बात करता है, संविधान विरोधी बात करता है, राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ बात करता है, तो ऐसे कंटेंट को तो हटना ही चाहिए ना, वैसे भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के अगेंस्ट है। तो उस स्थिति के अंदर कर्नाटक हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि जो ये सहयोग पोर्टल है जिसके थ्रू नोटिस इशू किए जाते हैं सरकार की सुरक्षा एजेंसी, जांच एजेंसियों के द्वारा सोशल मीडिया इंटरमीडियरी कंपनीज को, ये एक पब्लिक गुड का औजार है और ये नागरिक और इंटरमीडियरी के बीच सहयोग का प्रकाश स्तंभ भी है। इसे सेंसरशिप कहना गलत व्याख्या होगी। और मगर इस पर एक्स कॉर्प यानी कि ट्विटर ने कहा था कि जो नोडल अधिकारी है वो मनमानी कर रहे हैं, लेकिन इसका जवाब कोर्ट ने दिया कि जो नोडल ऑफिसर हैं वो भी आसमान से नहीं टपके हैं, उनको भी कानून के तहत नियुक्त किया गया है। जो नोडल अधिकारी हैं वो आसमान से नहीं टपके हैं, वो भी कानून के तहत नियुक्त किए गए हैं। और एक बहुत बड़ी टिप्पणी में कोर्ट ने यह समझाया
कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो संरक्षित है, परंतु वो पूर्ण नहीं है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। क्यों? किसी संविधान के अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ए के अंदर हमें जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंदर जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है वो एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस भी दी गई हैं अनुच्छेद 19 खंड 2 के तहत। ठीक है, संरक्षित है पर वो पूर्णतः पूर्ण नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। बिना नियंत्रण का भाषण कानूनहीनता लॉलेसनेस के अंदर बदल सकता है, ये कोर्ट ने कहा। अब जो एक्स कॉर्प की आपत्तियां हैं, ट्विटर की इस कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी आपत्तियां हैं, वो क्या है कि एक्स कॉर्प ने इस फैसले से असहमति जताई है और कहा है कि हम इस फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाके केंद्र सरकार के इस एक्स जो सहयोग पोर्टल है इसके खिलाफ याचिका दायर करेंगे। ये नहीं होना चाहिए, ये एक अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आ रही है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर। अब देखिएगा, जो सहयोग पोर्टल है, सहयोग पोर्टल से क्या हो रहा है, ये एक्स कॉर्प का कहना है कि हजारों अधिकारी मनमाने तरीके से नोटिस भेज सकते हैं। एक दिन में हजार नोटिस भेजे जा रहे हैं और ये धारा जो ये सहयोग पोर्टल है, ये धारा 69A की ड्यू प्रोसेस को भी दरकिनार कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट का जो श्रेया सिंघल वाला केस है, श्रेया सिंघल वाला केस याद है आपको, जिसके अंदर सेक्शन 66A ऑफ द आईटी एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, उसका भी उल्लंघन करता है। श्रेया सिंघल के फैसले का भी उल्लंघन करता है, जिसमें सुरक्षा उपायों पर जोर दिया गया था। और यह नागरिकों के अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ए के तहत फ्री स्पीच को भी कमजोर करता है। एक्स कॉर्प ने यह भी कहा कि यह फैसला बॉम्बे हाईकोर्ट के हालिया निर्णय से भी मेल नहीं खाता, जिसमें सरकार की फैक्ट चेक यूनिट को खारिज किया गया था। आखिर में एक्स कॉर्प यानी कि ट्विटर ने साफ ऐलान किया है कि हम इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, ताकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जा सके। अब हम अपने विश्लेषण को समझते हैं कि पूरा मामला आपके सामने मैंने पेश कर दिया है, तो अब इससे समझते हैं कि कौन सही है, सरकार या फिर सोशल मीडिया इंटरमीडियरी। एक तरफ देखा जाए तो कोर्ट की बात सही है। कोर्ट क्या कहती है कि सहयोग पोर्टल खुद कंटेंट ब्लॉक नहीं करता है, यह सिर्फ एक चैनल है, मीडियम है। ब्लॉकिंग की शक्ति अभी भी धारा 69A आईटी एक्ट से आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक्स कॉर्प यानी कि ट्विटर की चिंता यह है कि अगर एक ही पोर्टल से लगातार नोटिस आने लगेंगे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तुरंत कंटेंट हटाने का दबाव बढ़ जाएगा, तुरंत कंटेंट हटाने का दबाव बढ़ जाएगा। इससे ओवर सेंसरशिप हो सकती है और यही बन सकता है फ्री स्पीच पर चिलिंग इफेक्ट लाने वाला। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि जो केंद्र सरकार का सहयोग पोर्टल है वो एफिशिएंसी और जवाबदेही का साधन है या फिर एक छिपी हुई सेंसरशिप मशीन है? कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने जाने वाला है, क्योंकि ट्विटर कर्नाटक हाई कोर्ट के खिलाफ फैसले में, जिस फैसले को भी हमने आपके साथ एनालाइज किया, आपके साथ शेयर किया, उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है। आपका क्या मानना है ये बताइएगा। अब बात करते हैं निष्कर्ष की, जो अभी तक हमने डिस्कस किया। तो निचोड़ ये है, अगर देखा जाए तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि जो सहयोग पोर्टल है वो वैध और संवैधानिक है। इसमें कोई सेंसरशिप टूल नहीं है, बल्कि फैसिलिटेशन पोर्टल है, मतलब चीजों को आसान करता है। हां, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूरी है, कोर्ट ने यह भी कहा, मगर ये जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ये एब्सोल्यूट नहीं है, पूर्ण अधिकार नहीं है। उस पर उचित सीमाएं हमारे संविधान के अंदर ही दी गई हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दी गई हैं, उनके वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि एक्स कॉर्प ने भी ये बोल दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय के सामने इस फैसले के खिलाफ अपील करने वाले हैं। ये केस, ध्यान रखिएगा, एक पोर्टल का नहीं है, बल्कि भारत में आने वाले वर्षों के लिए डिजिटल स्वतंत्रता बनाम रेगुलेशन की दिशा को तय करने वाला केस ये बन सकता है। इसी के साथ ये जो सेशन है हमारा पूरा होता है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा। तो अंत में सवाल क्या उठता है? अंत में सवाल यही उठता है कि किसके पास होना चाहिए अंतिम अधिकार
यह तय करने का कि इंटरनेट पर क्या रहेगा या क्या नहीं। ऑप्शन है सरकार के पास, दूसरा है कोर्ट के पास, या फिर तीसरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास। इनमें से आपको क्या ऑप्शन ठीक लगता है कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जरूर बताइएगा। सवाल मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूं, सवाल यही है कि किसके पास यह अधिकार होना चाहिए कि कौन सा कंटेंट इंटरनेट पर रहेगा या कौन सा हटाया जाएगा। ऑप्शन है पहला सरकार के पास, दूसरा कोर्ट के पास, न्यायालयों के पास, और तीसरा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पास। अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये एनालिसिस मददगार लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे लीगल एनालिसिस आगे भी मिलते रहे। कोई सवाल है तो पूछिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जय